वैशाली गुप्ता वास्तुशास्त्र की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम, जिनके कारण लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है, जिन्होंने वास्तुशास्त्र के अलावा पिरामिड वास्तु ज्ञान से देश विदेश में सैकड़ों फॉलोअर्स बना लिए हैं। वैशाली जी पिरामिड साइंस और बिल्डिंग बायोलॉजी की एक मॉडर्न रिसर्चर और एक्सपर्ट हैं। वैशाली जी की अनेकानेक उपलब्धियों के कारण इन्हें इस वर्ष बेस्ट वास्तु कंसल्टेंट के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अपने अद्वितीय ज्ञान और आत्मविश्वास के कारण वैशाली जी उच्च आध्यात्मिक स्तर को पा चुकी हैं और आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन में योगा और मेडिटेशन टीचर की भी भूमिका निभा रही हैं। तो पूरी होंगी इच्छाएं, पूरी होंगी सब चाह, क्योंकि आप दिखा रही हैं लोगों को सही राह। जी ने हमें बताया कि प्लॉट के कंस्ट्रक्शन के वक्त बोरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और इसीलिए हमने नॉर्थ सेक्टर में अपने प्लॉट के बोरिंग करवाया। उन्होंने हमें ये भी बताया कि प्लॉट के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो रॉ मटेरियल होता है वो किस तरफ रखवाना चाहिए, जो पानी जो इस्तेमाल होता है प्लॉट के कंस्ट्रक्शन के तरफ, जो टैंक बनता है टेम्प्रेरी, वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, और उसी अकॉर्डिंग हमने सारी चीज़ें करवाई। एंड आई वाज प्रीटी सरप्राइज कि ये सब करवाने की वजह से जो कंस्ट्रक्शन था वो कितना स्पीडी हो गया। नमस्कार, वास्तु द साइंस ऑफ पॉजिटिविटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पॉजिटिविटी आप सभी के जीवन में आए, इसके लिए आपको खुले हृदय से उसका स्वागत करना होगा। हमारी भी यही कोशिश रहती है कि हम आपको वो तमाम बारीकियां बताएं जिन्हें आप आसानी से एक्सेप्ट कर सकें और अपने जीवन में बदलाव ला सकें। हमारे इस कार्य में हमारा सहयोग देती हैं वर्ल्ड रेनाउंड वास्तु एक्सपर्ट, वास्तु कंसल्टेंट ऑफ द ईयर और साथ ही पिरामिड एक्सपर्ट, जो कि हम सभी के जीवन को बदलने का दमखम रखते हैं। मैं बात कर रही हूँ रेनाउंड वैशाली गुप्ता जी के बारे में। वैशाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार वैशाली जी, हम अक्सर बोलते हैं कि अगर हमारे घर में कोई एंट्री करता है तो पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी लेकर आता है, लेकिन बहुत सारी बातें हमारे कंपाउंड गेट पर भी निर्भर करती है कि वो कैसा है, उसमें पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है। अब इसे कैसे पहचानें? देखिए योगिता, जैसे मेन गेट की इम्पोर्टेंस के बारे में बताना चाहूँगी। जैसे हमारा मुख होता है, उससे हम जो खाना लेते हैं वो हमारे पूरे शरीर को जाता है, वैसे ही हमारा मेन गेट होता है। मेन गेट से जो ऊर्जा हमारे प्लॉट में प्रवेश करती है वही हमारे पूरे घर को जाती है। तो मेन गेट की जो इम्पोर्टेंस है वो वास्तु में और हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा है। मेन गेट की जो लोकेशन कैलकुलेट की जाती है वो भी काफ़ी बारीकी से कैलकुलेट की जाती है। आपके प्लॉट को परम सय्यका मंडल के हिसाब से विभाजित किया जाता है और फिर वास्तु चक्र के हिसाब से और मुखिया के पत्री के हिसाब से दोनों चीज़ों को मिलाते हुए मेन गेट की लोकेशन जो है वो डिसाइड की जाती है। मेन गेट की लोकेशन अगर किसी भी तरह से गलत हो जाए तो हमारे घर में पहली आती हुई ऊर्जा, जो फर्स्ट एंट्री पॉइंट है एक्सटर्नल एनर्जी का इंटरनल कंपाउंड के लिए, वही गलत हो जाता है और फिर हम अपना वास्तु कितना भी सही करते रहें, थोड़ी सी त्रुटि उसमें रह ही जाती है। तो मेन गेट की जो लोकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही वेल कैलकुलेटेड होती है और जो मुखिया की पत्री हैं, डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स हैं, उसका इसमें काफ़ी एक बड़ी भूमिका होती है। अच्छा, अगर हम इन दोनों चीज़ों को मिला लें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे जड़ छुपी हुई है। और अगर कोई प्रॉब्लम आ ही चुकी है, अगर कंपाउंड गेट हमारा है ही गलत, उस सिचुएशन में क्या करें? देखिए, कंपाउंड गेट की लोकेशन को चेंज करना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि हर एक दिशा में, कोई भी आपकी दिशा हो, उसके लिए एक निर्धारित मेन गेट की लोकेशन होती है। तो अगर आप थोड़ा सा अपने गेट की लोकेशन को बदल लें तो वो करेक्ट हो सकता है, और अगर वो भी आप नहीं कर सकते बिल्कुल भी, तो पिरामिड थेरेपी के द्वारा, यंत्रों के द्वारा आप वहाँ की ऊर्जा को करेक्ट कर सकते हैं, एनर्जी करेक्शन कर सकते हैं। और अगर हम नेगेटिविटी की बात करें तो क्या कुछ गड़बड़ हो सकता है अगर गेट ही गलत है तो? बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे अलग अलग सेक्टर्स हैं, अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्थ वेस्ट आपकी रिलेशनशिप्स है, आपका साउथ ईस्ट आपके लीगल डिस्प्यूट्स वगैरह हैं। तो किसी भी दिशा में अगर आपके गेट की लोकेशन गलत आ जाए तो उसका सीधा प्रभाव जो है आपके लाइफ के उस एस्पेक्ट पे पड़ता है। जनरली ये देखा गया है कि नॉर्थ वेस्ट की दिशा में अगर आपका जो मेन गेट है उसकी लोकेशन गलत आ जाए तो ऐसे घरों में थेफ्ट यानी कि चोरी चकारी के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 80% घर जिनमें चोरी के केसेस सुनने में आते हैं, ऑब्वियसली 20% में कुछ और भी रीजंस होते हैं। अधिकतर देखा गया है, मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि वो घर नॉर्थ वेस्ट की फेसिंग के होते हैं। यानी ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब ये बताइए कि हर डायरेक्शन के हिसाब से गेट कहाँ पे हो, क्योंकि हर एक का डायरेक्शन अलग अलग होता है, तो वो कैसे हो?
आपने एक छोटे से सवाल में बहुत सारी चीज़ें पूछ ली हैं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगी। अगर आपके नॉर्थ के फेसिंग का घर है तो आपका मेन गेट नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए। ईस्ट के फेसिंग के घर में जो घर आपका जो मेन गेट है वो वंस अगेन नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए। वेस्ट के फेसिंग में नॉर्थ वेस्ट की तरफ, साउथ के फेसिंग में साउथ ईस्ट की तरफ। अगर आपकी फेसिंग डायगनल है यानी कि आपके नॉर्थ ईस्ट की फेसिंग है तो आपका नॉर्थ का गेट होना चाहिए। बहुत ही कम समय में आपने इस बारे में बहुत कुछ हमें बता दिया है। आपसे बहुत कुछ पूछना भी है और मैं जानती हूँ कि आप बहुत कुछ जानने को आतुर भी हैं। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, लौटते हैं इस ब्रेक के बाद।